देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में एक जमीयत उलेमाए हिंद ने मस्जिदों और दरगाहों को बचाने का ऐलान किया है। इसके लिए बाकायदा तैयारी हो चुकी है, लिस्ट भी बन चुकी है। जमीयत के बड़े नेता मिले और इन्होंने मस्जिदों दरगाहों को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला संघर्ष करने का ऐलान कर दिया। इनका लक्ष्य क्या है? वाराणसी से लेकर संभल तक कितनी मस्जिदों के नाम इसमें शामिल हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बादशाहों की बनाई हुई मस्जिदें, जागीरदारों की बनाई हुई मस्जिदें। स्वयं की लड़ाई सनातनी खुद लड़ेगा। बेज़ाब्तगी हो रही है, उस पर इंशाल्लाह देखा जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद की इसी मीटिंग में विवादित मस्जिदों को बचाने की तैयारी हुई है। इस बैठक में मस्जिदों, पूजा स्थलों और वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने की घोषणा हुई है। ये बैठक दिल्ली के ITO स्थित जमीयत मुख्यालय के मदनी हॉल में हुई। बादशाहों की बनाई हुई मस्जिदें, जागीरदारों की बनाई हुई मस्जिदें, उसमें हमें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है और हमें डराने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मस्जिदें वो हमें दी जाए, हम उसकी हिफाजत करें और उसमें हम आसानी के साथ नमाज पढ़ सकें। और ऐसी जायदादें पूरे मुल्क में है, यानी दिल्ली जैसी जगह में भी बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें हमें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सब सियासी लड़ाई है और उसी तरफ लोगों को मोड़ने की कोशिश है। इस वजह से इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। मस्जिद है हमारी, और भी दीगर इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान है और दरगाह वगैरह, जो भी इस सिलसिले में जहां भी बेज़ाब्तगी हो रही है उस पर इंशाल्लाह देखा जाएगा। जमीयत के भाईजान मिलकर बैठे, उन्होंने देश की वर्तमान सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक संभल समेत देश के कई हिस्सों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा हुई। पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मामलों पर भी बात हुई। बैठक के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और नफरत के माहौल पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़ी कोशिश करने की जरूरत है। हालांकि संतों ने जमीयत के प्लान को पंक्चर करने की तैयारी पहले ही कर ली। कि वो तो बना ही रखे हैं, उनका तो बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, बहुत बड़ा उनका वो कहीं लोग उनके काम करे, बड़े बड़े उनके लोग काम करे, इसलिए हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं। हमारा यही है कि जितने हमारे मंदिरों को मस्जिद बनाई गई है वो हमें वापस मिले। जमीयत की कार्यकारिणी समिति की सभा ने संभल में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस संबंध में सरकार को जल्द से जल्द न्यायालय में कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि देश में संभल जैसी घटना ना हो। तो सबसे पहले समझिए कि जमीयत के टारगेट पर कौन कौन से विवादित मस्जिद हैं या हो सकते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पहले ही अदालत में चल रहा है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में संभल की जामा मस्जिद, बदायूं की शमसी मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद के नए विवाद शुरू हो चुके हैं। जमीयत ने संभल पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि जमीयत उलेमाए हिंद देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नजरिए से इस मुद्दे को देखती है, इसलिए अदालत में भी इस मुद्दे की पूरी ताकत से पैरवी करेगी। सिर्फ जमीयत ही नहीं, बाकी मुस्लिम संगठन भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। हर मंत्री, हर विधायक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब नॉन मुस्लिम हैं, सब नॉन मुस्लिम हैं, तो मुसलमानों का धर्म खतरे में नहीं है। जमीयत पूरे देश में संघर्ष शुरू करना चाहता है। आप समझिए कि ये काम कौन करेगा और इसकी तैयारी भी जमीयत कर चुकी है। देश भर में जमीयत के नए मेंबर बनाने के लिए सदस्यता अभियान की घोषणा की गई और 1 लाख छोटी छोटी ब्रांच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यही लोग जमीयत के लिए आने वाली लड़ाई लड़ सकते हैं। जमीयत ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अपनों के बीच एकता पैदा करें ताकि सब मिलकर मस्जिदों, दरगाहों के लिए लड़ाई लड़ सकें। यानी ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में देश में वैसा ही आंदोलन शुरू हो जैसा CCA के विरोध में हुआ। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।